ऐसे बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं ग्वालियर से आ रहे, जहां पे मिशन 2023 में जुटी है बीजेपी। ग्वालियर चंबल संभाग की संभागीय बैठक आज होने जा रही है। शाम 5 बजे ग्वालियर चंबल की संभागीय बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके कांधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है और चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मिशन 2023 में जुटी हुई बीजेपी सत्ता के ताज को किस तरीके से बरकरार रखना है, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। हर जोर आजमाइश की जा रही है और देखिए संभाग वाइज ये दौरा, ये बैठक लगातार जारी है। और आज ग्वालियर चंबल संभाग में अपने आप में ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी, खाका तैयार किया जाएगा और मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से ग्वालियर चंबल में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करनी है। शाम 5 बजे ये बैठक अपने आप में बेहद खास, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे और उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। कर्ण मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। कर्ण, देखिए पूरी कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि सत्ता के ताज को बरकरार रखा जाए और आज इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल में अहम बैठक होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव प्रबंध समिति तैयार करी और उसके बाद प्रदेश प्रभारी तय किए गए। इस लिहाज से आज जो ग्वालियर चंबल संभाग में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, शाम 5 बजे जो आज बैठक होगी उसमें चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके साथ ही जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इन दोनों की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हितानंद शर्मा, जीतू जराती, लाल सिंह आर्य सहित जवान सिंह पवैया और ग्वालियर चंबल अंचल के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ ये चुनावी मंथन होना है। और जिस तरह से 2018 और 2020 का जो दौर निकला था, उसके बाद एक बार फिर बीजेपी की सत्ता वापसी हुई थी, लेकिन जिस तरह से अभी तक लगातार सर्वे रिपोर्ट जो आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो चुनाव समिति है उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर ये जो आज की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल को सत्ता की चाबी कहा जाता है और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आज भी मजबूत स्थिति में है, जबकि 2020 में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था। लिहाजा अगर हम आज के आंकड़ों पर गौर करते हैं तो आज के समय में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं और 17 सीट जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, जबकि 2018 में कांग्रेस के पास 26 सीटें थी और बीजेपी के पास महज 7 सीटें थी। लिहाजा अब बीजेपी का पूरा फोकस ये है कि किसी भी स्थिति में जाकर जो चुनावी रणनीति तैयार करनी है और खाका तैयार करना है, उस आधार पर ग्वालियर चंबल अंचल की 34 जो सीटें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जीतना है, क्योंकि एक और जो कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 2018 की जो इनकी 26 सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष बतौर कांग्रेस की चुनौती है उस चुनौती का सामना करना है और यही वजह है कि जो आज महत्वपूर्ण बैठक शाम को ग्वालियर में होने जा रही है, इसमें ये तमाम दिग्गज जो है वो मौजूद रहेंगे और ग्वालियर चंबल अंचल को मिशन की तौर पर देखा जा रहा है और किस तरह से इसको फतेह करना है। 34 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतनी है, इन तमाम चीजों पर मंथन भी होगा। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से सिंधिया समर्थक जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उसके बाद से टिकट वितरण को लेकर भी एक आज के समय में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लंबे वक्त से पुराने भाजपाई जो हैं वो भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं और 2020 के उपचुनाव में कई सिंधिया समर्थक चुनाव भी हारे थे। लिहाजा इस विषय पर भी मंथन हो सकता है। ऐसे तमाम सारे पहलुओं पर जब आज रणनीति तैयार होगी उसके बाद देखना होगा कि मिशन 2023 में ग्वालियर चंबल अंचल का जो फतेह करने की तैयारी है उसमें किस तरह का फॉर्मूला जो है इस प्रबंध समिति के जरिए सामने निकल कर आता है। जी, तो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल ये संभाग है और जोर आजमाइश दोनों पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मुकाबला एकदम नेक टू नेक है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए